पॉलिटिकल हालात में जोकीहाट को अभी तक लूटा गया है बस। सबसे ईमानदार नेता देश का? देश का सबसे ईमानदार अब तक का? अच्छा नेता जी भाई, अब हम हमारे कौमी सदर है। AIMIM या निर्दलीय? इसको तो मैं स्किप ही करूँगा। जब तक यहाँ का नेता नहीं बदलेगा, मैं इसलिए लोगों को कह रहा हूँ कि नेता बदलिए, मामले का हल होगा। तो राहुल गांधी को 10 में से कितना नंबर देंगे? राहुल गांधी तो वो अपनी एक अलग लेवल के नेता हैं, मैं उनको नंबर कितना दूंगा? अब मैं, आप कितना दीजिएगा? मेरा भी कभी उनसे कभी मुलाकात नहीं, कभी बातचीत नहीं, मैं बिना वो एग्ज़ाम किए मैं कैसे दूँ नंबर। दर्शना बस्ती ये करीब है, समझिए कि विधायक जी के घर से दर्शना बस्ती मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। पिछले 10 साल से उस सड़क की ऐसी बुरी हालत है। अगला चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह? नहीं, ये 25 वाला? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। 25 के बाद? 25 के अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो वो तो अल्लाह के हाथ में है। बाकी है कि 25 की तैयारी हो रही है, चल रही है। चाय या लस्सी क्या पसंद है आपको? हमको दोनों पसंद है। सलाम आदाब, मैं हूं अमीर रज़ा और आप देख रहे हैं अररिया लाइव। अररिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जोकीहाट की सियासत में एक नया चेहरा, एक नई सोच और एक नया नाम तेज़ी से उभर रहा है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब AIMIM के युवा और जुझारू नेता जो मजहब और राजनीति के बीच एक नया पुल बनाना चाहते हैं। आज अररिया लाइव पर आप देखेंगे इनसे वो सवाल जो सीधे दिल तक उतरते हैं, तेज़, तीखे और थोड़े तिरछे भी। अररिया लाइव में आपका स्वागत है। आप हमें अपने पृष्ठभूमि और शिक्षा के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले आपका भी शुक्रिया। और रही बात ये कि आपने जो सवाल किया है कि मैं मेरी अपनी तालीम और अपनी जगह यहीं जोकीहाट विधानसभा में, जोकीहाट ब्लॉक में पथराबाड़ी पंचायत है जो कि उसमें नगर पंचायत में ही आता है, जोकीहाट से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। वो मेरा आबाई वतन पथराबाड़ी। और रही बात ये कि मेरी बुनियादी तालीम यहीं हरवा चौक से, अपने मकतब घर में अम्मी के पास से, फिर हरवा चौक है दारुल मिफ्ताहुल उलूम, और फिर बैरगाछी। इससे फिर हम बाहर निकलना हुआ तालीम के ताल्लुक़ से, और फिर सन 2012 के अंदर पढ़ाई कंप्लीट करके दारुल उलूम देवबंद से फिर हम कंपैरेटिव स्टडीज़ के लिए बेंगलोर भी पहुँचे। वहाँ से हमने तालीम हासिल की। उसके बाद फिर हम अपने इलाक़े में आए। आने के बाद यहाँ हमने देखा कि यहाँ ज़रूरत है तालीमी इदारे का, तो सन 2014 सितंबर को हमने अपने इदारे की बुनियाद रखी है, हुदा एजुकेशनल एकेडमी तालीमुल बनात के नाम पर। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर अभी तक पिछले 10-11 साल में इस इदारे ने तालीमी मैदान में बड़ी मेहनत और मशक्क़त की। हमारी पूरी टीम ने 200 से अधिक बच्चे हमारे इस स्कूल के अंदर हैं। इस स्कूल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सिर्फ़ स्कूल की ही तालीम नहीं होती, बल्कि स्कूल के साथ साथ दीनियात की भी तालीम हम बच्चों को फ़राहम करते हैं। मामूली ख़र्च के साथ बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। 200 प्लस बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा निज़ाम और नस्म है। बाकी यह है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है यही तालीम के मैदान में काम करना, और उसी ताल्लुक़ से हम मेहनत भी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह रिज़ल्ट भी दे रहा है, और हमें कभी उम्मीद है कि और भी हम 2-3 कदम और आगे बढ़कर हम तालीम के मैदान में काम कर सकेंगे। आपने राजनीति में आने का फ़ैसला क्यों लिया? राजनीति एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें आवाम और लोगों के लिए बड़ी मेहनत, बड़ा एक स्कोप है उसमें। हम उस फील्ड के ज़रिए से लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आवाम के लिए बहुत सारे फ़ंड्स होते हैं और बहुत सारे हक़ हुकूक़ हैं आवाम के, आपदा के वक्त में हो, परेशानी के आलम में हो, और लोगों के सोशल वेलफेयर के ताल्लुक़ से हों। लेकिन यहाँ पर 1% भी उनको लेकर काम नहीं होता है। तो इसीलिए हमने देखा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा डाका ज़नी हो रही है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस फील्ड में भी आकर लोगों को बेदार किया जाए कि भाई आपके लिए बहुत सारे आपका हक़ है जो आप तक नहीं पहुंचाया जाता। आपको कुछ 100-200 रुपये देकर आपसे वोट लिया जाता है, कुर्सी पर बैठने के बाद आपका हक़ मार लिया जाता है। तो इसीलिए लोगों के बीच में हमने लोगों को जब ये पैगाम पहुंचाया तो तमाम लोगों ने यही कहा कि मौलाना किस पर विश्वास करें, आस्था करें, आप आइए मैदान में, इंशाअल्लाह हम सब आपके साथ हैं। तो जोकीहाट के विधानसभा के लोगों के मुतालबे पर मैंने इस फील्ड को चुना है, और देखते हैं अल्लाह इसमें कब कामयाबी देता है। आपका नाम मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक लगता है। क्या आप इस नाम की कहानी साझा करेंगे? असल में देखिए, मौलाना तो वो तो आप जानते ही हैं कि हमारे जो इस्लामिक
जो नॉलेज रखते हैं, शरीयत के बारे में जानते हैं, उन्हें आलिम दीन मौलाना कहा जाता है। वारिसीन अंबिया में उनका शुमार होता है। रही बात यहीं पर मेरे नाम के साथ में एक लफ्ज़ चतुर्वेदी भी जुड़ा हुआ है, चूँकि मैंने अपनी फ़जीलत के बाद में मुझे शौक़ हुआ कि इस देश में एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या हिंदू भाइयों की भी है। हमने सोचा कि उनके मज़हब के बारे में जाना जाए, उनकी जो ईश्वरीय ग्रंथ है उनके बारे में जाना जाए। तो हमने इस पर तहक़ीक़ करनी शुरू की, रिसर्च शुरू किया हमने। उसी ताल्लुक़ से को आगे बढ़ाने के लिए हमने कंपैरेटिव स्टडीज़ की तालीम हासिल की बेंगलोर से, और अंग्रेज़ी भी उसी प्लेटफॉर्म से हमने सीखा है। उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ी तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से वहाँ के प्रोफेसर से मदद लेकर हमने संस्कृत के ऊपर भी हमने कोशिश की जानने और सीखने की। तो इसीलिए अब जब कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पर जैसे बहुत सारे हिंदू भी होते हैं चतुर्वेदी के नाम की वजह से। अब जैसे हम वहाँ पर अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम उनसे बात करते हैं कि देखिए इस्लाम के अंदर पर्दा ज़रूरी है, तो फिर हम कुरान करीम की आयत कोट करते हैं, बताते हैं कि कुल लिल मुमिनाती, फिर इसकी तफसीर करते हैं कि पर्दा ज़रूरी है। यही बात हम हिंदू लोग भी पूछते हैं कि क्या आपके यहाँ जब पर्दा ज़रूरी है बेटी की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए, तो हमारे ग्रंथ में नहीं है क्या? हमारा ग्रंथ तो आपके कुरान से पहले है। तो फिर हमको फिर उनके उसको मंत्र जो होता है वो हमको कोट करना पड़ता है कि नहीं आपके यहाँ भी है, बल्कि आपके यहाँ ज़्यादा शिद्दत के साथ में है कि अदे पश्यस्तिमो परी संतराम, फिर हम उसको कोट करके समझाते हैं। तो इसीलिए ये नाम जो ये ख़िताब है, ये मंत्र पढ़ने की वजह से श्लोक वगैरह जब लोगों के सामने रखते हैं तो लोगों ने ये ख़िताब दे दिया कि अब्दुल्ला साहब चतुर्वेदी हैं। इसका मतलब होता है सिंपल साधारण सा, वेदों का जानकार, वेदों के बारे में जानते हैं। तो ये लोगों के तरफ से दिया गया है, उनके हुस्न ज़न की वजह से कहिए या एक तहमत कहिए। आप जोकीहाट विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्याओं को आप कैसे देखते हैं? समस्या ही समस्या है जनाब, रोड से लेकर गांव तक, गांव देहात से लेकर जोकीहाट तक, डिस्ट्रिक्ट तक, टोटल समस्या ही समस्या है। आप किसी भी बस्ती में चले जाएं, आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों से पूछिए कि आपका क्या मसला है। ये दर्शना बस्ती करीब है, समझिए कि विधायक जी के घर से दर्शना बस्ती मेरे ख़्याल से आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। पिछले 10 साल से उस सड़क की ऐसी बुरी हालत है, अब बताइए क्या है मतलब वो कौन करेगा? आवाम तो नहीं करेगा ना, आवाम तो इसलिए वोट देता है कि आप भाई हमारी सड़कें ठीक कर दीजिए। कल भी हमारे एक दोस्त से मुलाकात हुई उसी बस्ती की, उन्होंने कहा कि मौलाना ये हमारी सड़क देखिए। हमने कहा क्यों, आपने वोट नहीं दिया? भर भर के तो वोट दिया आपने एक लीडर को चुना। उन्होंने कहा कि हाँ, जिस नीयत से हमने चुना है और पहले से चुनते हुए आ रहे हैं वो सब हो ही नहीं रहा है, मामले का सोल्यूशन हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए ये सब समस्या ही समस्या है, समाधान करना बहुत ज़रूरी है। ये जब ही समाधान होगा, मसले का हल निकलेगा जोकीहाट में, जब तक यहाँ का नेता नहीं बदलेगा। मैं इसलिए लोगों को कह रहा हूँ कि नेता बदलिए, मामले का हल होगा। तो सब लोग कहते भी है कि मौलाना सब नेता तो उसी तरह तकरीबन, इसलिए आप मैदान में आइए खुद से। मजबूरन लोगों के मुतालबे की वजह से मुझे सियासत के फील्ड में खड़ा होना पड़ रहा है। उन्हीं की ज़रूरत को हम चाह रहे हैं कि अल्लाह ने अगर मौका दिया तो इंशाअल्लाह ये जितने भी मसाइल हैं इन सब के ऊपर काम होगा। आपका मुख्य एजेंडा क्या है? यही जो करप्शन है, जो लोगों के मामलात हैं, जो घुसखोरी है। ब्लॉक में बीडीओ के पास चले जाइए तो वो कहता है कि हमें ऊपर देना पड़ता है। रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाइए, जो कर्मचारी जो वहाँ पर जो हज़ारों रुपए ठगी होती है, केवाला मोटेशन के ऊपर में 15-15 हज़ार रुपये लिया जाता है। डायरेक्ट कहा जाता है कि हमें ऊपर देना होता है। ऊपर कौन? खुदा को देना पड़ता है? खुदा तो नहीं है। असम्बली का खुदा तो एक ही होता है ना। खुदा से तशबीह इसलिए दे रहा हूँ, खुदा नहीं होता मतलब बड़ा, सबसे बड़ा वही होता। वो लोग बोलते हैं ऊपर देना होता, ऊपर का मतलब कौन ऊपर है अब लोग खुद ही समझती है। तो इसीलिए वो लोग भी अपने पॉकेट से तो दे नहीं सकते, आवाम से लेकर देते हैं, आवाम का वोट भी लेते हैं और आवाम का पैसा भी उनको दिया जाता है। तो इस तरह के लोगों को तो कुर्सी पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। ये एक तरह से समझिए कि लूट रहे हैं, लोगों का वोट लेकर भी उनके हक़ को लूटते हैं और उनसे जो ज़रूरत पड़ती है उनकी ज़रूरी काम के लिए भी उनको लूटा जाता है कि तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बना है, तुम अप्लाई करो। ब्लैक प्राइवेट साइट से अप्लाई करता है तो 1500, 2000, 2500 रुपये लिया जाता है। कहाँ जाता है पैसा? ऊपर जाता है जी। लीजिए जनाब, हर तरह से आवाम को ठगा जा रहा है। इसीलिए इन तमाम चीज़ों, इन मसाइल के ऊपर सबसे ज़्यादा मेरी यही उम्मीद, कोशिश रहेगी कि अगर अल्लाह ने मौका दिया, देखिए सही फ़ैसले हुए और यहाँ से हम जीते तो इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं सबसे पहले मैं पाबंदी लगा दूँगा। पिछले विधानसभा में टिकट नहीं मिला था आपको, क्या इस बार मिल रहा है? इस बार देखिए मेरी कभी उम्मीद है पार्टी से, अल्लाह की ज़ात पर, कि इंशाअल्लाह
पार्टी ज़रूर बेहतर फैसला करेगी। एमआईएम में तो और एक नेता है, हाल ही में एमआईएम ज्वाइन की है मुर्शीद मुखिया, जो अभी जिला अध्यक्ष अभी है, वो भी रेस में है। हाँ, वो भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, पार्टी में जुड़े हैं वो। पार्टी में एक नहीं, दो नहीं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 कैंडिडेट के दावेदार, टिकट के दावेदार होते हैं। लेकिन यह कि पार्टी हर किसी को टिकट नहीं देती। पार्टी एक ही आदमी को भी, हाँ चलो ये बेहतर कैंडिडेट होगा, ये जिता पाएगा, या आवाम इसको सपोर्ट भी करेंगे, तो वो सब कुछ देख करके पार्टी का एक ही के लिए फैसला होता है, वही होगा जोकीहाट में भी। अगर एमआईएम ने अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को टिकट नहीं दिया तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? वो जिस वक्त नहीं देगा उस वक्त देखेंगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम लोग सिर्फ पार्टी मजबूत कर रहे हैं कि भाई पार्टी हमारा बूथ लेवल तक मजबूत हो जाए, बस। आपने अगर चुनाव जीत लिया तो पहले 100 दिन में क्या काम कीजिएगा? सबसे पहले जो करप्शन है, जो लिफाफा जाता है अधिकारी के प्लेटफॉर्म से ऊपर जो जाता है, इन सब के ऊपर में, ये सारे लिफाफे के ऊपर ताला लगेगा और उन सारे मुंह के ऊपर में जाबी लगाया जाएगा। पहले ज़माने में ना बैल के मुंह में जाबी लगाते थे, वो जाबी लगाएंगे। ये सब करप्शन के ऊपर में सबसे पहला अंकुश हमारा यही होगा कि वो करें। रही बात और जो लोगों के लिए है, तालीम के मैदान में, स्वास्थ्य के मैदान में, उन सब काम को भी करेंगे इंशाअल्लाह। जोकीहाट की जनता से क्या अपील करेंगे? बस यही कहेंगे कि नेता बदलिए, जोकीहाट बदलेगा। सिर्फ आपको हाँ या ना में जवाब देना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। जोकीहाट को एक शब्द में, जोकीहाट को एक शब्द में जी आपको बताना है। पॉलिटिकल हालात में जोकीहाट को अभी तक लूटा गया है, बस। अगर कोई सवाल बाउंड से जाएगा तो आप स्किप कर सकते हैं। एआईएमआईएम या निर्दलीय? इसको तो मैं स्किप ही करूँगा। अब आपने जो पहला सवाल किया उसका जवाब मैं दे देता हूँ, स्किप नहीं, मैं दे देता हूँ। एआईएमआईएम या निर्दलीय? नहीं, इंशाल्लाह एमआईएम को कामयाब करेंगे। एमएलए बनते ही पहली फाइल करप्शन के ऊपर में मोहर सील। पसंदीदा विपक्ष नेता आपका? पसंदीदा विपक्ष नेता हमारी पार्टी में भी तो विपक्ष में है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। सबसे ईमानदार नेता देश का? देश का सबसे ईमानदार अब तक का? अच्छा, नेता जी भाई, हम हमारे कौमी सदर है राहुल गांधी को 10 में से कितना नंबर देंगे? राहुल गांधी तो वो अपनी एक अलग लेवल के नेता हैं, मैं उनको नंबर कितना दूंगा? अब मैं, आप कितना दीजिएगा? मेरा भी कभी उनसे कभी मुलाकात नहीं, कभी बातचीत नहीं, मैं बिना वो एग्ज़ाम किए मैं कैसे दूँ नंबर। सुबह की शुरुआत किससे करते हैं? सुबह की शुरुआत मैं सबसे पहले उठता हूँ, वज़ू करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। सबसे पहले अपना जो मामूल है सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का, दुआ करके बस उसके बाद फिर निकल जाता हूँ मैदान में। आपका पसंदीदा किताब? मेरे पसंदीदा किताब सबसे बेहतर हमारे लिए कुरान पाक है। नेता नहीं होते तो क्या होते आप? मैं अभी भी लोगों का खादिम हूँ और तालीम का एक सिपाही हूँ। मैं अभी भी नेता नहीं हूँ। किस नेता से डिबेट करना चाहेंगे आप? डिबेट क्या, ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई गलत फहमी है, हम अपने भारत के लिए और अपने मज़हब के लिए अगर कोई कन्फ्यूज़न पैदा करता है तो मैं हर फील्ड पे हर किसी से डिबेट के लिए तैयार हूँ। चाय या लस्सी क्या पसंद है आपको? हमको दोनों पसंद है। कुर्ता या सूट बूट? नहीं, मैं तो कुर्ता पहनता हूँ मौलाना साहब। वादा या वर्क? वर्क। वोट एक शब्द में? वोट के बारे में बताइए एक शब्द में। कि अच्छे कैंडिडेट और अच्छे पार्टी को जिताइए, वोट दीजिए, बस। जोकीहाट की जनता एक शब्द में? जोकीहाट की जनता के लिए तो हमेशा जिंदाबाद बोलेंगे, और क्या। अगला चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह? नहीं, ये 25 वाला? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। 25 के बाद? 25 के अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो वो तो अल्लाह के हाथ में है। बाकी ये है कि 25 की तैयारी हो रही है, चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने।